मानस श्रृंखला में आज का विषय कर्मयोग। जीवन में कामना और कर्म का साथ मृत्यु पर्यंत बना रहता है। यही तो जीवन के पर्याय है। इसीलिए कर्म के विवेचन और विस्तार से अनेक ग्रंथ भरे हैं। गीता में कर्म का विशद विवेचन मिलता है। कर्मयोग का सिद्धांत प्रतिपादित किया है कृष्ण ने। विश्व के सभी धर्मों में कर्म के ही विभिन्न स्वरूपों की चर्चा है। गीता का ये सूत्र कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म के स्वरूप का सुंदर विवेचन करता है। इस सूत्र का उत्तरार्ध कहता है कि फल पर हमारा अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार केवल कर्म पर ही है। अतः किसी कर्म फल के हेतु मत बनो। कर्म का लक्ष्य तो फल ही होता है, तभी कर्म किया जाता है। फल पर्यंत कर्म चलता है। फिर कर्म की आवश्यकता ही कहां रह जाती है यदि फल की इच्छा ही न रखी जाए? इसका उत्तर स्वर्गीय पंडित मधुसूदन ओझा जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। आरंभः कर्मण्यम किंजु पंथासः काम संगयो स बुद्धि योगो गीतायाम निष्ठाद्वय समन्वितः। कर्म को जीवन में कभी नहीं छोड़ना, किंतु कामना की आसक्ति से बिल्कुल अछूते रहना, इसी को बुद्धि योग कहते हैं। यही गीता का प्रधान लक्ष्य है। किंतु कर्म फल से चिपकने की जरूरत नहीं है। संग का अर्थ आसक्ति है। संसार आसक्ति से ही चल रहा है और यही बंधन का कारण भी है। फल से आसक्ति हटते ही कर्म भी पूर्ण होगा। फल का बंधन भी नहीं होगा। कर्म है तो फल भी होगा। किंतु आसक्ति के बिना किए गए कर्म के दो अन्य फल भी होते हैं। एक, पूर्व संचित बंध कटेंगे, भावी जीवन क्रम में परिवर्तन आएगा। दो, मूल आत्म तत्व से जुड़ाव बढ़ेगा। अकर्म का एक अर्थ है कर्म को छोड़कर निष्क्रिय हो जाना, जीवन को बोझ की तरह ढोते रहना। दूसरा, अकर्म ब्रह्म का पर्याय है, क्योंकि ब्रह्म में कोई क्रिया नहीं होती। जो केवल कर्म के सहारे चलते हैं, अविद्या के उपासक हैं, वे नरक में पड़ते हैं। जो केवल विद्या के उपासक है, कोरे ज्ञान के सहारे चलते हैं, वे और भी घोर नरक में पड़ते हैं। नरक परोक्ष भाषा का शब्द है, जो वास्तव में नरक है। जिस स्थिति में मनुष्य है, उससे नीचे गिर जाने को नरक कहते हैं। वह चाहे धन में हो, ज्ञान में हो या मान में हो। ब्रह्म की एको अहम भवस्याम प्रजाये कामना ही तो कर्म का आधार है। हर व्यक्ति अपना विस्तार चाहता है। भवस्याम के लिए एक के बाद दूसरा बनना ही पड़ेगा। कामना की पूर्ति में ही आनंद है। आनंद ही हर कामना का लक्ष्य है। यही कर्म की पूर्णता है, जिसके बाद कामना समाप्त हो जाती है। सारा काम विज्ञान भाव के सहारे चलता है। ज्ञानमयी चेतना जब आनंद भाव को छूती है, तभी एको अहम भवस्याम का विचार आता है। चेतना में जागृति आती है, जिसके साथ ही मन, प्राण और वाक के साथ जुड़ जाता है। प्राणों की चेष्टा रूप क्रिया शुरू होती है। कृष्ण कहते हैं, इस कर्म में ही मनुष्यों का मूल अधिकार है। देव, गंधर्व आदि को कर्म का अधिकार नहीं है। उनकी केवल भोग सृष्टि है। वे केवल भोगता है। कर्म अपने आप में सर्वथा शुद्ध है। मलिनता अथवा पाप पुण्य की परिभाषा इसमें अहंकार के साथ जुड़ती है। त्रिगुण के चक्कर में जो मन नहीं, उस मूल मन का स्वयं का स्थिति भाव व्यापक होता है, आकाश के समान होता है। त्रिगुण के कारण ही वह सीमित दिखाई पड़ता है, संकुचित होता है, और इसी कारण कर्म का पाप पुण्य का जाल बनता है। यही कर्म का फल है। सारा भूत जगत प्रकृति के सहारे चलता है। कौन किसको रोक सकता है? कर्म को बंधन कारक मानकर त्याग नहीं सकते, चाहे प्रवृत्ति हो या निवृत्ति। बंध भाव से छुटकारा केवल बुद्धि योग के सहारे ही मिल सकता है। कर्म, अकर्म और विरुद्ध कर्म को देखने की महती आवश्यकता है। कर्म की गति गहरी मानी गई है। अतः शास्त्र कहते हैं कि कर्म में अकर्म को देखो और अकर्म में कर्म को।
यहां अकर्म शब्द ब्रह्म भाव के रूप में लिया जा रहा है। वही बुद्धि भाव है। कर्म के लिए कर्म करो, युद्ध के लिए युद्ध करो। अपने भीतर फल की कल्पना को ओढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हो गया, उसका दुख करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म के प्रभाव गहरे हैं। हर कर्म एक संस्कार छोड़कर जाता है। यह संस्कार नया कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, फिर नया पैदा होता है। कर्म और संस्कार का यह क्रम निरंतर चलता रहता है। वैसे भी आज काम करते रहने पर जोर बहुत दिया जाता है। इसके अनेक तनावों से भी हम अच्छी तरह परिचित हैं। कर्म के प्रभाव को कम करने का एक ही मार्ग है, कर्म में प्रवृत्त रहते हुए भी फल से निवृत्त रहें। संस्कार मन में जागृत हुआ किंतु उसे नए कर्म रूप में नहीं बदला तो वो स्वतः ही क्षीण हो जाएगा। आगे पुनरावृत्ति भी नहीं होगी, आगे का क्रम भी रुक जाएगा।